नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मैं हूं फिरोज सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि बहुपद का गुणनखंड यह है कि नहीं है। मतलब जैसे हमारे पास ये बहुपद है, उसमें हमारे पास इसमें बताना है कि ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है या नहीं है, इसमें हम ये जानेंगे। जो दोस्त पहली बार क्लास में आए हैं वो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो कमेंट में एक बार मुझे यस लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या दूसरे का पहला नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है। मतलब ये जो gx है मतलब x+1 व px मतलब इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे? तो देखिए, हमारे पास जो gx हमारे पास कितना है, gx हमारे पास है x प्लस का 1 और इसके इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हम x का मान कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से -1, तो हमारे पास x का मान कितना मिला, -1 मिला। तो -1 हम इस बहुपद में रखेंगे और यह बहुपद हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम p और x का मान हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो -1 ले लिए और यहाँ पर 2 -1 का पावर क्यू, फिर से प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर, फिर से -2, फिर से -1 एक से तो फिर से -1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, p - 1 इजिकल टू, ये देखिए 2 -1 का जब क्यू करेंगे तो -1 होगा, -1 2 में गुणा करेगा तो -2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास +1 हो गया। फिर से यहाँ पर -1 से -2 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। -1 है तो -1 हम यहाँ पर लिख दिए। तो +1 से -1 कट जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा। तो p1 बराबर क्या मिला, p - 1 बराबर 0 मिल गया। तो अब हमारे पास 0 मिला है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, gx है, gx px का एक गुणनखंड है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरे का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। तो देखिए, दूसरे का दूसरा नंबर सवाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। दूसरे का दूसरा नंबर सवाल है px इजिकल टू x का पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर, फिर से प्लस का 3x, फिर से प्लस का 1, और gx हमको कितना दे दिया है, gx दे दिया है x प्लस का 2 दे दिया है, यह हमारे पास दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर gx हमारे पास कितना है, x प्लस का 2 है, तो इसको हम 0 को बराबर में करेंगे और यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो x का मान हमको क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब हम -2 हम इस बहुपद में रखेंगे और देखेंगे ये बहुपद 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर रखते हैं तो p - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का पावर क्यू प्लस का 3, और x का मान कितना है, -2 स्क्वायर, फिर से प्लस का 3, फिर से यहाँ पर -2 और फिर से प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p - 2, ये कितना हो जाएगा, -2 का क्यू करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर से 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p - 2 इजिकल टू क्या आता है हमारे पास, -8 और -6, तो
14 हो जाएगा, और ये प्लस का 12 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला हमको, p-2 बराबर हमको मिला माइनस का 1 मिला। तो माइनस का हमारे पास 1 आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास gx है, gx वो px का एक गुणनखंड नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास ये 0 आ जाता यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है, लेकिन 0 नहीं है तो हम कह देंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। अब हम इसके लास्ट नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर हमारे पास है px = x का पावर 3 माइनस का 4x का पावर 2, फिर से प्लस का x प्लस का 6, और gx हमारे पास क्या दे दिया है, gx दे दिया है x माइनस का 3 दे दिया, ये हमको दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास gx कितना है, तो gx हमारे पास है x माइनस का 3, इसके इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे, तो x का मान हमको कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 3 मिला, तो अब हम 3 हम इस बहुपद में रखेंगे, तो रखते हैं। तो px के जब हमको क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3 का पावर 3 हो जाएगा, फिर से माइनस 4 है तो 4, फिर से गुणे यह x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर से प्लस यहाँ पर x है तो x का मान कितना है 3, फिर से प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसे करते हैं 3 का क्यूब, तो 3 3 का 9 और 9 3 27, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर से माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 चौको 36 हो जाएगा, तो ये हो गया 36। फिर से प्लस, अब देखिए 3 है तो 3, फिर से प्लस 6 है तो 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए p3 इक्वल टू, ये देखिए 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 और 6 36 हो जाएगा, तो ये हो गया 36, और माइनस का 36 है तो 36 हो गया। जैसे हमने कैसे किया, 27 और प्लस का 27 है, प्लस का 3 है और प्लस का 6 है, तो ये प्लस वाले जोड़ लेते हैं, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 हो गया, और माइनस का 36 था तो माइनस का 36 हो गया, प्लस का 36 से माइनस का 36 कट जाएगा, तो ये हमारे पास p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर gx px का एक गुणनखंड है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.3 का हमने दूसरा नंबर सवाल सॉल्व किया, और पूरे हमने अच्छे तरीके से समझा। यदि आपको आज की क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी सवाल में दिक्कत आई है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं अगले क्लास में ज़रूर समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।